हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो माना देखो हमने कोई प्रिज्म है, इसमें से हमें कोई श्वेत प्रकाश गुजर रहा है। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया कोई, ठीक है बच्चों। तो जब भी सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है बच्चों, बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जब हमने जब प्रिज्म से गुजारा तो हमने क्या देखा, तो ये विभिन्न रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, अलग अलग हो गया, बट गया, ठीक है। और ये कितने रंगों में विभाजित होता है बच्चों? ये 7 रंगों में विभाजित होता है। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और कौन सा बच्चों? लाल। इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉयलेट, इंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और कौन सा? रेड। तो जो बच्चे ये विबग्योर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विबग्योर। तो ये इसमें विभाजित हो जाता है। इन 7 रंगों में क्या होता है बच्चों? विभाजित हो जाता है। ध्यान रखना है इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये स्पेलिंग आती है 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों या अवयवों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये बच्चों कितने रंगों में विभाजित होता है? यह 7 रंगों में विभाजित होता है। और कौन कौन सा रंग होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और कौन सा? लाल। अर्थात क्या होता है बच्चों? ये विबग्योर। ये इसका याद रखने का तरीका है। हम इसको किससे याद रखेंगे? विबग्योर से याद रखते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी में हम किसे याद रखें? तो याद रखना बच्चों, एक फंडा है इसका, बैंजनी, हपीना, लाल। ध्यान रहेगा बच्चों ये नाम, क्या नाम है? बैंजनी, हपीना, लाल। बे से बैंगनी, जे से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और बच्चों ये क्या है? लाल। तो ये हिंदी में याद करने का तरीका है बच्चों, क्या है? बैंजनी, हपीना, लाल। और इंग्लिश में कैसे याद करते हैं इसको? विबग्योर से याद करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चों लाल रंग है ये सबसे कम विक्षेपित होता है। इसका जो विक्षेपण है ये सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है बच्चों ये सबसे ज्यादा होता है। अब मैं आपको कहूँ बैंगनी रंग का विक्षेपण कैसे ज्यादा होता है, लाल रंग का कैसे होता है? आप देखते हो कोई 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 प्रकार की शर्टें पहन रखी है, एक रेड कलर की और एक बैंगनी कलर की। तो बच्चों हमें दूर से ही कौन दिख जाएगा? कौन सी शर्ट वाला बंदा सबसे पहले हमें दिखेगा? लाल कलर वाला हमें सबसे पहले व्यक्ति दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो विक्षेपण है ये विक्षेपण इसका बहुत ही कम होता है। इसलिए हम जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं, जैसे हम रेलवे में हुआ या रेड लाइट में हुआ, बसों के लिए, सब में हम किसका यूज करते हैं? लाल कलर का यूज करते हैं। खतरों के सिग्नलों में हम इसका यूज करते हैं क्योंकि जो इसका फैलाव है, इसका जो विक्षेपण है वो सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और पीले का बच्चों इन दोनों के बीच में होता है, अर्थात इनके माध्य के बराबर होता है। तो ज्यादातर हम 4 कलर सबसे ज्यादा हम किसमें यूज करते हैं बच्चों? सिग्नलों में यूज करते हैं। कौन कौन सा? लाल, नारंगी और पीला, कौन सा? हरा। इन 4 को हमने सिग्नलों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और खतरे के सिग्नल में बच्चों हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? लाल रंग का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका वर्ण विक्षेपण है, जो इसका विक्षेपण है, जिसका फैलाव है सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का फैलाव सबसे ज्यादा होता है। एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, 1 नंबर में कभी भी पूछ लेता है, जो लाल रंग है बच्चों इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है ये सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जबकि बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे
कम होती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। क्या बताया, जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। ये भी हमारे से कभी कभी बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है, ये बचता है हमारा लेंस की अक्षमता। कौन सा टॉपिक बचता है बच्चों, पावर ऑफ लेंस। जो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आता है, ये आता है लेंस की अक्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ लेंस को। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1/f। f, और ये f क्या है हमारी, पता होगा आपको, मैंने बताया था। जो f है हमारी, ये फोकस दूरी है। f बच्चों क्या है हमारी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी हमने क्या मिली है बच्चों, मीटर में। अब ये फोकस दूरी का उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है। तो ध्यान रखना, हम लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा, वो क्या होती है, हमें फॉर्मूले से ही देखना है। फोकस दूरी के उल्टे, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं बच्चों, व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की अक्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी हमारी क्या है बच्चों, मीटर में होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहेगा, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी क्या है हमारी, है मीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, हमारा डायोप्टर होता है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बच्चों हमारा मीटर में था फोकस दूरी। अगर हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाए तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा P बराबर कितना, 100/f। जबकि f क्या है हमारी बच्चों, सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी को हमने या एग्जाम में या न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P बराबर किसके बच्चों, 100/f के। जबकि f हमारी क्या में है, सेंटीमीटर में। इसमें बच्चों 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल जरूर मिलता है 100%। और इसका जो मात्रक बताया मैंने, क्या बताया, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, D से प्रदर्शित करते हैं।